चांदी जैसी धूप है इसकी, सोने जैसी राहें, ठंडी ठंडी रातें इसकी, जैसे माँ की बाहें। फसलों पर जब उड़े परिंदे, ऊंची भरे उड़ान, घड़े उठाए मुटियारों के होंठों की मुस्कान, सीने में उभरे फिर सबके इश्क में डूबी आहें। ये मेरे ख्वाबों की जन्नत, ये मेरे असलम का गाँव, ये मेरे असलम का गाँव, ये मेरे असलम का गाँव। अम्मा आप फिक्र ही ना करें, आप लंदन ना शब शबा के साथ जाएंगी। बस एक बात का आपने ख्याल रखना है। वो क्या? अब्बा को ना इस बात की भनक ना लगे। आज तुमने बाप होने का हक अदा कर दिया, मगर भाई होने का हक अदा न कर सका। लेकिन हमारा कुछ ज्यादा ही ख्याल रखते हैं। फिर तो ये बहुत अच्छे इंसान हैं। अरे अच्छे तो हम हैं, कभी आजमा के देखिए। लगता है कोई तूफान आने वाला। इसको तो मार दिया किसी ने, कोई बहुत बड़ा काम खराब हो गया। वो क्या हो गया बोल? कुदरत पहलवान का कत्ल हो गया है? वो हमारे घर के सामने रहते ना अशरफ, उसका जो अब्बा है असम पहलवान, उसके खाने में। क्या वो हमारे गांव से है? मेरा शागिर्द, मेरे पहलवान के खून ने खाड़े की मिट्टी को रंगा है, उसका खून रहेगा नहीं जाएगा। ताजे, ताजे आजा भाई। चल काम शुरू करिए। चलो भगवान। फरलो बता दे, कुदरतुल्लाह को किसने कत्ल करवाया? मैं नहीं जानता। देख झूठ ना बोल, झूठ बोलेगा ना तो फिर। देख पुत्र बता दे, मेरे पहलवान का कत्ल किसने करवाया? पहलवान जी मैं बिल्कुल नहीं जानता। पहलवान जी ये इस तरह नहीं मानेगा। दो छरे निकालने दे इसके दिमाग में, फिर देखने तोते की तरह टर टर बकवास। नहीं 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 नहीं, ठहर जा ठहर जा ठहर जा। ये बुरा आदमी नहीं है, अच्छा बच्चा है। ये अपने बीवी बच्चों के लिए चौधरी की नौकरी कर रहा है और डरता है कि कहीं पे चौधरी को ये ना पता लग जाए कि इसने चौधरी का नाम लिया है। वो चौधरी इसको कत्ल ही ना करवा दे ना। जी जी जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है, वो जान दे इसको। क्या मुझे जाने देंगे? हाँ पुत्र तू जा। मुझे कातिल का नाम नहीं पूछेंगे? तूने कातिल का नाम बता दिया बच्चे, जा। जी मैडम जी। कैसे हो अल्ताफ? मैडम जी मैं बहुत खुश हूँ। खुश हो? अल्ताफ आप मंसूर के साथ नए प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर दें। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी, चला जाता हूँ। तो जाओ, अभी चला जाऊँ या थोड़ी देर बाद? अभी जाओ, ही इज वेटिंग फॉर यू। अच्छा जी, अभी गया जी, अभी गया। मंसूर साहब। ओह हेलो मिस्टर अल्ताफ, हाउ आर यू? आई एम फाइन। और सुनाओ कैसे हो? मैं ठीक हूँ जी। वो मिस मरियम बता रही थी कि कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। हाँ बहुत बड़ा है। मुझे क्या करना होगा? कुछ मॉडल्स के ऑडिशन करने हैं और तुमको मेरा साथ देना होगा। ऑडिशन? वो ये क्या भला होती है? कुछ देर में पता चल जाएगा। अच्छा चलें देख लेते हैं जी। हाँ आ जाए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुबरा, अब मैं ठीक हो गई हूँ, अब इतनी तवज्जो की जरूरत नहीं है मुझे। क्यों नहीं भाभी, मेरी तो सारी तवज्जो तुम पर ही रहेगी। मैं अपने घर भी चली जाऊंगी ना तो तब भी तुम्हारा ही ख्याल रहेगा। ये लो चाय पियो। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। बाबो क्या बात है, तू कुछ सोच रही है? कुबरा, तेरे भाईजान की बातें सोच रही हूँ। बहुत परेशान है वो। भाईजान तो दूसरों की परेशानी का हल निकाल देते हैं, वो खुद क्यों परेशान है? यही तो मसला है उसका। जब किसी की परेशानी का हल ना निकाल सके ना तो खुद परेशान हो जाता है। किसकी परेशानी की बात कर रही हो भाभी? उसका दोस्त था मास्टर, उसकी बेटी शमीम। आहो आहो, लंबे अरसे से गायब है। सुबह उनके ख्वाब में आई। अच्छा, क्या बताया? कह रहे थे मेरे ख्वाब में आई है। मैंने तो कह दिया ख्वाब बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा दिल डूबा जा रहा है। अल्लाह खैर करे। हो मैन, आर यू क्रेजी? ये ले, अम्मा से बात कर। कौन है? आपका ब्रिटिश बेटा महरोज। हाँ पुत्र, वालेकुम अस्सलाम। मेरा सोना, मेरा शहजादा। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पता है तेरी फुप्पो आई है, मेरे तो पैर ही नहीं जमीन पे रखने दे रही। आओ। फुप्पो, हाँ जी। बड़ा दिल कर रहा है अब्बा से मिलने को। वैसे मुझे भी कल से भाईजान की बड़ी याद आ रही है। फुप्पो, ना भला अब्बा को कॉल करके बुला ही ले। मैंने फोन किया था भाईजान को, वो कहते मैं खुद ही आ जाऊंगा। अच्छा, वैसे कल मेरा दिल कर रहा है कि भाईजान खुद ही आ जाएंगे। हैं फुप्पो? हाँ। हाय अल्लाह फुप्पो आपकी जुबान ना मुबारक करे। अब्बा आ जा जल्दी से, मेरा दिल बड़ा ही उदास हो रहा है तुझसे। आ जा। इंशाल्लाह जल्दी आ जाएंगे। ओए मानो, अब बेहदैतिये और बेअकले आजा। आजा पुत्र, आज तेरे अब्बे का भूत मुक्कल से निकल ही आया है। तू बेहदैती ज्यादा वड्डी तू है, बेअकल तू है। को तुझे तमीज ही? ये ले अब्बा जी। जीती रहो पुत्र। वैसे खैर से काम की तैयारी हो रही है कोई काम? मुझे उधर जाना है। ना बता, और चल ही जाना है। मुझको महसूस होता है तूने जसूस रखे हुए हैं। रात को कुछ हवाई चीजें मेरे बिस्तर के आले दुआले फिरती रहती हैं। और ध्यान करे, रस डुबेगा ना बीच में। खामद की इज्जत नहीं करनी, रस की इज्जत करनी है। गुड मॉर्निंग मरियम जी। गुड मॉर्निंग। आपने बुलाया था जी? हाँ जी बुलाया था। जी बताइए क्या काम है? कुछ नहीं, तुम्हारे साथ कॉफी पीना चाह रही थी। ओ मरियम जी, दरअसल ना अभी ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि ना मुझे बड़े काम करने हैं। तो आपको पता है कि जब तक मैं अपना काम मुकम्मल ना कर लूं तो मैं कॉफी नहीं पी सकता जी। कॉफी नहीं पी सकते? ओह माय गॉड, सीरियसली इतने बिजी हो तुम? हाँ जी हाँ जी। ठीक है,
जाओ। मैं जाऊं जी? जी जी जाओ। थैंक यू जी। और सारी रात ना पिंड की गलियों में शाएं शाएं होती रही है। वो शाएं शाएं नहीं, हाँ? वो सिर्फ शाएं शाएं नहीं होती रही, अनेरी ने सामान सर पे उठा रखा था। और ये देख क्या हालत हो गई। और बेगुनाह का कत्ल जो हुआ है, तो इसमें चौधरी का कोई हाथ है? तुझे नहीं पता? नहीं पता, वो इसीलिए तो दुकान बंद करके तेरे पास आ गया हूँ। पता पुता होता कोई नहीं और लगे हैं टेवे लगाने। तू तो गांव का रेडियो है ना, चल सुना खबर, क्या खबर है? तो लो फिर सुनो। चौधरी फलक शेर ने बब्बू को डरा कर मना लिया है कि पुलिस के सामने जाके वो बयान दे कि कत्ल उसने किया है। और बकवास कर रहा है, और वो कैसे कह सकता है? हाँ, वो तो इंसाफ पसंद चौधरी है। और ये तुम खबर सुनने से पहले तजिया नगार क्यों मान जाते हो? हाँ? अच्छा बता, क्या खबर है? वो असल खबर ये है कि उसमें जिन्न आते थे। ओ बब्बू पहलवान में जिन्न? हाँ। और कुदरतुल्ला ने जिन्न की कांड लगा दी। बस फिर पहलवान जितना मर्जी तगड़ा हो, जिन्न के आगे तो नहीं ना तगड़ा। फिर जिन्न तो जिन्न नहीं होता है ना। हुए जिन्न? हाँ, जिन्न। वो जिले, तू किस सोच में पड़ गया? और राजे, चौधरी बंदा जैसा भी है, लेकिन गांव में उसने इंसाफ कायम किया है। जरूर कोई जिन नहीं होगा। वैसे वो जिन्न जैसा भी था, उस जिन्न ने तुम दोनों की लड़ाई का मुकमका कर दिया है। और रहने दे, काम पे जाना है मैंने। मैं भी कोई वेला नहीं हूँ, मैंने भी जाके दुकान खोलनी है। वाह भाई वाह। और वेला तो सिर्फ पूरे पिंड में मैं ही हूँ, वड्डा नाई ते ओ वेला मोची। क्या बात है भाई। वैसे मौसम भी अच्छा है, छांव हो रही दरख्तों की। थोड़ी देर आखी लगा ला लाड़िया, फिर किथे शादी तो बाद किस्मत। ये मेरे असलम का गाँव। आओ अल्ताफ, कैसे हो? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। आप सुना है, वो सुना था आप मुझे याद कर रहे हैं। बताता हूँ, आओ पहले कुछ चाय कॉफी पी लें। और तौबा करो जी। खैरियत तो है अल्ताफ भाई? अभी ना वो मैडम मरियम भी मुझे कॉफी के लिए ऑफर कर रही थी, तो मैंने इनकार कर दिया। लेकिन क्यों? वो इसलिए कि मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि मैं काम के अलावा किसी और चीज को अहमियत देता ही नहीं। ओके, तो फिर एक और जरूरी काम कर लो जो कि तुम्हारे अलावा और कोई कर भी नहीं सकता। हाँ जी, बताएं बताएं। चलो बताता हूँ। मानो की माँ, मैं आज असलम पहलवान के डेरे पर गया था। बड़ी टहल सेवा की उसने मेरी। फिर मैंने कुदरत पहलवान के लिए अफसोस भी किया। मैंने उसे मशवरा दिया है कि कुछ दिनों के लिए शहर चला जाए, यहाँ के हालात कुछ ठीक नहीं है। तुझे असलम पहलवान की इतनी फिक्र क्यों है? एक ही तो सच्चा बंदा रह गया पूरे गांव में। दुआ करता हूँ वो सलामत रहे। तो फिर? मेरी बात मान ली उसने। कहेंगे ठीक है, मैं चला जाता हूँ। जब उसने मेरी बात मानी तो मुझे यूं लगा जैसे असलम पहलवान कोई फरिश्ता है और एक मेरा भाई बस्सा। शैतान मेरा 40 बंदों की कमेटी खा गया।
अल्ताफ, अल्ताफ, डरा दिए यार तुमने। क्या कहते हो? किस बारे में? यार मॉडल्स के बारे में। मॉडल्स के बारे में? अच्छी है यार, बहुत अच्छी है। अल्ताफ, हम यहाँ ऑडिशंस ले रहे हैं, देखना होगा, गौर करना होगा। गौर करूं? गौर करूं है? ये क्या कर रहे हो? खुद ही तो बोला है कि गौर से देखो। यार गौर से देखने और घूरने में बड़ा फर्क होता है। तेरी समझ नहीं आती, पहले बोलते हो कि गौर से देखो, अब जब गौर से देख रहा हूं तो बोलते हो कि घूर रहे हो। अच्छा अल्ताफ, ऑडिशंस करोगे? मैं? हाँ यार तुम? हाँ कर लूंगा। चलो हाँ आजा। खैर थी, सुबह सुबह बुला लिया, चाय भी ना पीने दी। पिंड में कहराम भड़पा है, कातिल पकड़ा गया, पर लोग कहते कातिल कोई और है। हमें क्या, जिन्ना खा दिया गाजरा टिड्डो ना दे पीर। मानो मुझे भी परवाह नहीं, कोई क्या करे हमें क्या, पर मानो शकील मेरी तरफ देखता क्यों नहीं? ले बहन, वो दरवेश बंदा है, तेरी तरफ क्या देखे? तुझे इसलिए बुलाया कि मेरे साथ चल, आज इसे साफ साफ बात करके आते हैं। मोहब्बत है तो इजहार करे, नहीं तो इनकार करके किस्सा पाक करे। ज़ेबी, वो मेरा बड़ा भाई है, मैं तेरे साथ उससे इस किस्म की बात करने कैसे जा सकती हूँ? हाँ ये तो है। एक काम कर, थोड़ा सब्र कर ले, वो खुद ही आएगा तुझसे बात करने। ठीक है, खुद ही आएगा, चल घर चले। क्या है ये, दोबारा आए? मजा नहीं आ रहा यार, फिर से आओ। क्या है यार? मंसूर साहब, मैं ये कह रहा था कि ये जो अंदर आपने इतनी मॉडल्स बिठाई हुई हैं, तो इन सबको एक ही बार में क्यों नहीं सिलेक्ट कर लेते? यार ऑडिशंस हो रहे हैं, कोई मेहंदी की रस्म नहीं जो लड़कियों का झुमघट्टा लगा लें। तो फिर जो जी में आए ना वो करो, मुझसे क्या पूछते हो? ठीक है, फिर मैं ही चला जाता हूँ, जो तुम्हारे जी में आता है तुम करो। अब अजीब आदमी है, वो बात ही नहीं समझता। Yeah, I know your brain better than you. Don't worry, I can boost your sales. Okay, bye. तुम्हारी शक्ल पे 12 क्यों बजे में? सारे ऑडिशंस का सत्यानाश कर दिया है इस अल्ताफ ने। अब क्या कर दिया अल्ताफ ने? खुद जाकर देख लो, जाओ। आ जाए जी, ये हमारी मैडम मरियम है जी। तो जी मरियम जी, मैं इनको ये कह रहा था कि आप सब जो है ना वो मुतमईन रहे हैं, यहाँ पर किसी एक को नहीं सबको काम मिलेगा, हैं सबको। और देखें ना जी माशाल्लाह, आप सब खूबसूरत भी हैं, टैलेंटेड भी हैं और काम भी जानती हैं और फिर आगे बढ़ने का जज्बा भी है, हैं? पर एक गल है,
कि किसी को आज काम मिलेगा, किसी को कल, पर मिलेगा सबको। हाँ। वेल गर्ल्स, कैसा था ऑडिशन? मैम, हमने बहुत सारे ऑडिशंस दिए हैं, लेकिन आप सबसे अच्छे हैं। ये सब मिस्टर अल्ताफ की वजह से है। इन्होंने ऑडिशन के ट्रेंड को ही चेंज कर दिया। नाइस चेंज, आई लाइक इट। वेल गर्ल्स, आज के ऑडिशंस यहीं पे ख़त्म। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। अल्ताफ जी मैडम। आपकी तरफ एक कॉफ़ी ड्यू है। हाँ जी, मुझे याद है जी। तो फिर चलें? चलें जी। मंसूर जी, सब मॉडल्स का प्रोफाइल मुझे ईमेल कर देना, हम जा रहे हैं। थैंक यू। ओके बाय। कॉफी। छोड़ूंगा नहीं इस अल्ताफ को। ये मेरे असलम का गाँव। अब मरियम मैडम जी, ये बताएं कि आपको अच्छा लग रहा है ना? क्या? मेरा काम करना जी। अल्ताफ, बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारा काम करना, लेकिन काम के कुछ असूल होते हैं, उन्हें भी याद रखना उतना ही ज़रूरी है। मैं चाहूँगी कि आप मंसूर से वो असूल सीख लें। ठीक है जी, मंसूर साहब से सीख लूंगा असूल। अच्छी है चाय। मैं नहीं बोलती। हाँ, तुम्हें क्या हुआ है? ना भला मरोज से मेरी बात क्यों नहीं कराई है? उसको देर हो रही थी, उसे दफ्तर जाना था, फिर फोन आएगा, फिर करवा दूंगा बात। वैसे मेरा बड़ा ही नेक बच्चा है। हाँ हाँ, नेक क्यों ना हो, क्योंकि वो अपनी पुप्पी पे जो गया है। क्यों ना जाए पुप्पो पे, खून तो एक ही है ना हमारा। हाँ, ये बात भी है। वैसे मेरा भाई क्या कह रहा था? कह रहा था मैं अपनी भाभी के लिए आटा गूंदने वाली मशीन लेके आऊंगा। ले, ये को कहने वाली बात थी। अब जब हमारी पापी इस कार में आएंगी तो अपने जहेज में आटा गूंदने वाली मशीन भी तो लेकर ही आएंगी ना। दरअसल भाभी, मैं ना जहेज के सख्त खिलाफ हूँ। अशरफ भाई, ये तो रस्म है ना। अब जब कल कलसूम की शादी होगी तो ये भी तो अपना जहेज लेके जाएगी ना। कान खोल के मेरी बात सुन ले, हमने कोई वट्टा सट्टा नहीं करना। पुप्पी, ये हम क्या लगा रखे हैं? मैं ना इस कार की बड़ी बहू हूँ, अब वही होगा जो मैं चाहूंगी। ओहो भाभी, छोड़ दे भाभी, पहले रिश्ता तो हो जाए। रिश्ता हो जाए? अशरफ भाई, वो रिश्ता कहाँ गया जिसके पीछे तू जिद लगा के बैठा हुआ था कि मैंने इसी से शादी करनी है? वो भाभी, मैं अपने रिश्ते की बात नहीं कर रहा, मैं कलसूम के रिश्ते की बात कर रहा हूँ। खबरदार, कान खोल के ना मेरी बात सुन लो। अगर मेरी इजाजत के बगैर अशरफ या कलसूम का कोई रिश्ता आया ना, मेरी तरफ से करारा जवाब मिलेगा उसे। आप लोग ना सब बैठ के बातें करो, मैं ना अम्मा के पास जा रही हूँ। हाँ, देखो नबीला की जुबान कितनी लंबी है, कितना बोलती है। बस कर पोपो, जाने दे अब। पोपो, जरा तू पड़ोसियों के घर तो चक्कर लगा के आ। क्यों जाऊं? पोपो, हक है उनका। उनका हक है? अगर कोई काम शाम है, नहीं मूड जाने का तो ना जाओ। ओहो, अगर कोई काम भी होता तो छोड़ देती। लो जी, रब रखा, मैं जा रहा हूँ। वसीर, चाय तो पी लो। लो, तुम्हें पता ही नहीं, मैं चाय की दुकान पे काम करता हूँ, वहीं से पी लूंगा। पापा, वो चाय की दुकान नहीं है, कैफे है। ओ मेरा पढ़ाकू बेटा, बेटा अजब खान बड़ा सख्त आदमी है, बड़ा गुस्से का सख्त है। देर से जाओ ना, वो गुस्से हो जाता है।
शुक्र है बसीर भी किसी के गुस्से से डरा। ओ सुदेणे, तेरे होते हुए ना मुझे किसी दुश्मन की लोड़ नहीं है। छोड़े पापा, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। बेटा, तेरी बेबे ने सवेरे सवेरे ऐसी बातें की हैं कि मेरा सीना साड़ दिया है। मैं चाय नहीं पी सकता। ऐसा करो, वो रात खीर पकाई थी वो ले आओ। जी मैं लाती हूँ। चल, बस मेरी बेटी को मेरा ख्याल है। लगता है खीर अच्छी लगी है। हाँ जी, अगर इत्तेफाक से अच्छी बन गई है। अब मैं कसीदे पढ़ूं आपके लिए। पापा खीर। शुक्रिया। वैसे अच्छे लोग हैं। कौन? जिन्होंने खीर भेजी है। इन्होंने भेजी है? पापा वो अंकल असलम पहलवान का बेटा, वो दे गया था खीर। मेरी बात कान खोल कर सुन। किसी के घर से सुई है ना, सुई भी कोई वसूल नहीं करनी, समझ गए? आया बसीर, खीर तो खाते जाओ। और जान गए। मामा क्या जरूरत थी पापा को बताने की? नाइला बेटा तू फिक्र नहीं कर, तू जल्दी से नाश्ता कर और यूनिवर्सिटी जा, देर हो रही है। जी मामा। भगा दिया, सबको भगा दिया। किसको भगा दिए? उन्हीं बच्चों को, वही लड़के जो रोज आगे टीम में क्रिकेट खेलते हैं। मैंने कहा यहाँ पे क्रिकेट नहीं खेलनी आज के बाद, क्योंकि लड़कियों में आना जाना होता है, गुजरना होता है वहां से। अच्छा, और कोई बहाना नहीं मिला बात करने का? खीर कैसी लगी? कल मामा से नहीं पूछा था? पूछना तो मैंने तुमसे था, लेकिन आंटी सामने आ गई। जो मामा का जवाब था वही मेरा जवाब है। उनको तो बहुत अच्छी लगी थी। मुझे भी। और मैं कैसा लगा? तुम भी। यूनिवर्सिटी छोड़ दूं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। अरे क्या जरूरत है तुम्हें इस तरह बसों में ख्वार होने की? मोटरसाइकिल है ना मेरे पास, रास्ते में गोलगप्पे भी खिलाऊंगा। मैं मोटरसाइकिल पे नहीं, गाड़ी पे बैठूंगी और गोलगप्पे नहीं, चाउमीन खाऊंगी। ठीक है, अपना ख्याल रखना। उसकी जरूरत नहीं है मुझे, तुम जो हो। गाड़ी, अब गाड़ी भी लेनी पड़ेगी। लाइट भी टूटी हुई है। कहा था पाइन को कि पाइन मैं बाद में जाके नाश्ता ले आता हूँ। नहीं, पहले नाश्ता लेके आ। करवा दिया मिस्त्री, गाड़ी की डिमांड कर दी। तो पाइन आप नहीं ठीक हो सकते वैसे। अरे जगिया, सारी उम्र लंघ गई तेरी पर अक्ल ना आई तुझे। बहुत गलती की है मैंने तुझ पे भरोसा करके। उम्र तो आपकी खिदमत करते करते लंघ गई है चौधरी साहब, और किया ही क्या जग्गे ने? ओए, कुश्ती नहीं जितवा सका तू अपने पहलवान को, इसे खिदमत कहते हो? कहा था तुम्हें तीली पहलवान को ढूंढ कर ला। सारी रात कुत्तों की तरह ढूंढता रहा उसे। कुत्तों को काम पे लगाया होता ना तो जमीन की तह से निकाल के ले आते उसे। नहीं चौधरी साहब, जमीन की तह में नहीं है तीली पहलवान, जमीन के ऊपर ऊपर ही है कहीं। अच्छा, तो फिर मिला क्यों नहीं? एक बात कान खोल के सुन ले, जमीन आसमान एक कर दे और उसे ढूंढ कर ला, वरना ये जमीन तुझे जगह देगी ना आसमान पना देगा। जो हुक्म चौधरी साहब।
यार लाड़े, एक बात तो बता। पूछ। यार ये तो मुझे पता चल गया है कि तेरा जेबी के साथ कोई चक्कर नहीं। और मेरा किसी के साथ भी कोई चक्कर नहीं। तो क्या जेबी मुझे पसंद कर लेगी? तो मैं उसका खालू जो तुझे बता दूं तुझे पसंद करेगी कि नहीं करेगी? खुद जाके पूछ ले, जेबी मुझे पसंद कर लेगी। जरूर पूछूंगा। ओए एक मिनट, और तू तो नैला से शादी करना चाहता था। अब मेरा उसके साथ कोई जोड़ नहीं बनेगा। तो एक मिनट, और नायला का क्या बनेगा? और दुर फिटे मुंह झूठिया मोहब्बतों का मोहब्बतें करने आए हैं। सानू एक नहीं लभ रही तो तू मोहब्बतें कर रहा है। नायला होगी किधर उसका ना पता करूं मैं। हाँ भी ताजे, वो समझ गया ना सारा कुछ? जी पहलवान जी। देख, मैंने तुझे हर बात जो है पूरे तरीके से समझाई है, उसी तरह करना। मैं कुछ अरसे के लिए शहर में रहूंगा, मेरे पीछे सारा कुछ तू नहीं संभालना। ठीक है पहलवान जी, आप फिक्र ना करें, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है। पहलवान जी, आपके जाने के बाद मैं उदास तो हो जाऊंगा, लेकिन एक बात की मुझे खुशी भी हो रही है कि आप शहर अपने बच्चों के पास उन्हें मिलने जा रहे हैं। और ताजे, ना मुझे कोई खुशी है ना कोई गम है। मैं तो बस कुछ अर्सा शहर में गुजारना है, इसीलिए मैं मोर्चा खाली छोड़ के जा रहा हूँ। लेकिन पहलवान दूसरे राउंड में ऐसे ताबड़तोड़ हमले करेगा कि पूरी दुनिया देखेगी। तू देखें। ये मेरे असलम का गाँव। वो ये घर है ये? अच्छा, तो ये घर है? जी। अशरफ, मुझे एक बात तो बता। जी पूछे पुप्पो। तो मुझे यहाँ क्यों लेके आया? वो पुप्पो दरअसल नए लोग हैं ना, नए पड़ोसी हैं, तो मैंने कहा मेलजोल होना चाहिए। अच्छा चल ठीक है, मैं देख लेती हूँ कैसे लोग हैं। पुप्पो घर में आ जाए। चुप कर, मैं देख लेती हूँ। अच्छा एक बात तो बता अशरफ, इनका दरवाजा क्यों खुला रहता है? हाँ, खुले दिल के मेरा मतलब है खुले दरवाजे वाले लोग हैं। अच्छा मेरी बात सुन, तू जा घर, मैं आ जाऊंगी। मैं नहीं, वो मैं जाओ, मैं आ जाऊंगी। अच्छा फोन कर देना, मैं लेने आ जाऊंगा। जाती हो कि नहीं? अच्छा ठीक है, जाओ। मेरा सलाम कह देना। क्या लिखूं मैं? मामा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं क्या लिखूं? नायला बेटा, तू लिखना क्या चाहती है? पंजाब की सकाफत के बारे में। अच्छा, पंजाब की सकाफत के बारे में हमसे पूछे, मैं सारा बताती हूँ। अब माजरत, दरवाजा खुला था, मैं बगैर इजाजत अंदर आ गई। आप अशरफ की फुफ्फो है ना? सदके जावा कुड़ी, एकदम से पहचान लिया। मैं अशरफ की फुफ्फो हूँ, कुबरा नाम है मेरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं नायला की अम्मी हूँ, हुस्ना नाम है मेरा। बहुत प्यारा नाम है।
शुक्रिया, थैंक यू। बैठिए ना। मैं चाय बना के लाती हूँ आपके लिए। जी, चीनी कम ना हो। आप पंजाब की सकाफत के बारे में कुछ कह रही थी। अच्छा भाईजान, अगर यहाँ पे होते ना तो पंजाब की सकाफत के बारे में सब कुछ बताते, लेकिन हाँ, अपनी कॉपी पे भाईजान का नाम लिख लेना, तुम्हें पूरे नंबर मिलेंगे। हाय फुफो, आपका दुपट्टा बड़ा प्यारा है। तुझे पसंद है तो तुम ले लो। नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही तारीफ कर रही थी। अरे बाबा, तुम्हारी नजर की दाद देने के लिए मैं तुम्हें गिफ्ट कर रही हूँ। ओके, थैंक यू। अच्छा, मैं आपको दूसरा दुपट्टा ला के देती हूँ। ओके। क्या बात है, दुपट्टे की तारीफें हो रही हैं। लगता है कुबरा जी कुछ तो चेंज हुई है कुबरा यहाँ पे आके। अशरफ पाइन आप? वो तू इधर क्या कर रहा है? अब वो मैं पुप्पो का इंतजार कर रहा हूँ। पुप्पो का? अच्छा अच्छा, ये पुप्पो है किधर? पुप्पो तो मैं क्यों बताऊं? क्यों बताऊं? वो देखो अशरफ, वो मुझे सच सच बता दे कि तू इधर कर क्या रहा है? पाइन बस कर दो, बस कर दो। पाइन दे पुत्र। अब्बा जी, पहले तुम दोनों बताओ, तुम इधर क्या कर रहे हो? और ये कपड़े क्या पहने हुए तूने? हैं, पार्टी जीन्स, हैं, बोधे शोधे से जाके। और तू ये काला जोड़ा कितनी फरमाइश से पाया? हैं? चलो चलो आओ, चल के बात करते हैं। ओ छाड़ यार फैशन नु। आओ। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम दोनों वहां पे कर क्या रहे थे, बोधे शोधे सही करके? हैं? अब्बा जी, मैं तो घर ही आ रहा था, ये ना वहां पे खड़ा पता नहीं किसका इंतजार कर रहा था। अब्बा जी, मैं तो वो फुप्पो को देख रहा था। और तू पार्टी पैंट वाले, तू चुप रह, इसको बता, बोल। मेरी बहन है, आजा। शुक्र है या अल्लाह, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे भाई की जान बच गई। भाईजान, आपकी बड़ी फिक्र हो रही थी मुझे। चलिए, अल्लाह का शुक्र है आपकी जान बच गई। आप खरीद से घर तो आए। देखिए, मैं वादा की तस्सी में आ गया। देखना ये बच्चे क्या खाते फिर रहे तेरे पीछे, तुमको नजर रखा कर इन पे। गली में खड़े दोनों, पता नहीं किसको बड़ी नजर रखती हूँ। हाँ भाई, जल्दी बता, क्या खबर लाए? वो जी, असलम पहलवान शहर चला गया है। शहर चला गया? जी चौधरी साहब। भाग गया पहलवान हैं? भागा नहीं है जी, भगाया गया उसे मशवरा देकर। किसने? कदीरे ने। उठाकर ले आओ उस कदीरे को, उठा लो। जो हुक्म सरकार। हाँ भाई। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। अब्बा जी? वो आप मेरे दोस्त शकील के अब्बा जी है ना जी, तो उस सिलसिले में आप मेरे भी अब्बा जी हो ना। करने क्या आया यहाँ पर?
मैं जी वो शकील से मिलने आया था। शकील नहीं है घर। आ जाओ भाई आ जाओ। चल भाई कदीरे, लग अगे। किधर? चौधरी साहब ने तुझे बुलाया है। मैं रोटी टुकर खा के आता हूँ। अच्छा हाँ, चौधरी साहब अब तेरा इंतजार करेंगे। आगे लग। ओए जब चाचे कदीरे ने बोला है कि वो रोटी खा के आता है तो आता है। अब मैं खुद लेके आता हूँ चाचे कदीरे को। चल तू। चल। खुद लेकर पहुंचता हूँ। लगता है इसको मेरी समझ नहीं आई। उठा लो इस कदीरे को। और ठहर जाए। चल है, मैं लेके आता हूँ। चलो चलो। माना कि हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ना ये छोटा है और आप इसमें काम करेगी ना तो ये प्रोजेक्ट एकदम बड़ा हो जाएगा। हाँ आई लाइक इट। अंकल असलम मेरी हेल्प तो करेंगे ना? ले दस, वो तो पैदा ही दूसरों की हेल्प करने के लिए हुए हैं। तुम सब उसके साथ गप्पे मारो, हंसो, खेलो, खाने खाओ, तो मैं कला खावा। अब्बा हम सब तो अम्मा के साथ जिद कर लेते हैं ना, भला अम्मा जाके किसके साथ जिद करे? कैसे हैं वो लोग? भाभी उनकी कुड़ी तो बहुत प्यारी है, नेक भी है और सादा भी। अच्छा, माँ थोड़ी सी तेज लग रही थी। किसी एक को तो तेज होना ही पड़ता है ना। नायला को असलम पहलवान के घर क्यों नहीं जाने दे रहे? वो पहलवान असल में इसको फेल करवा देगा। कि जो तेरी पप्पू है ना, पूरी की पूरी फप्पे कुटनी है। पप्पो बेचारी तो बड़ी सादी औरत है। बहुत सादी औरत है, सबकी आंखों में ना धूल झोंक रही है। इस तरह बंदूक दिखाकर बुलाया जाए और यहाँ खड़ा कर दिया जाए। अभी तो बंदूक सिर्फ दिखाई है बुढ़िया, सच ना बोला तो चौधरी फलक शेर तेरी कनपटी में सुराख कर देगा। ये मेरे असलम का गाँव